गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ेंगे गति। दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, दूसरा चैप्टर है गति का वर्णन। गति का वर्णन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गति क्या है। कोई भी जो भी सजीव है वह सब गति करता है। जंतु भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, समय के साथ अपने स्थान को बदलते हैं, उसको हम गति में कहते हैं। पेड़ पौधे भी गति करते हैं, आंतरिक गति करते हैं, वह अपने अंदर गति करते हैं। तो जितने भी सजीव हैं वह गति करता है, वह एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जंतु एक जगह से दूसरे जगह जाता है, अपने स्थान को बदलता है, उसको हम लोग गति कहते हैं। और विराम क्या है? तो गति क्या किसको कहते हैं? गति इंग्लिश में कहते हैं मोशन। मोशन यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलता है, उसे गति में समझा जाता है। उसे गति में समझा जाता है। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कुछ समय पहले वो मान लो यहाँ था, कुछ समय के बाद वह यहाँ से अपना घर चल गया, तो अपने स्थान को वह क्या किया? चेंज किया। तो हम कह सकते हैं कि वह गति में। और विराम, रेस्ट, यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को नहीं बदलता, वो जहां है वहीं रहता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को नहीं बदलता है, अपने स्थान को नहीं बदलता है, उसे विराम में समझा जाता है। समझा जाता है यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को नहीं बदलता है, उसको कहा जाता है विराम में। और जब कोई वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, चला जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वह वस्तु गति में। और विराम और गति ये दोनों आपस में सापेक्षिक है। विराम और गति क्या है? सापेक्षिक है। सापेक्षिक मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। उसको हम लोग ऐसे नहीं बता सकते। जब तक जो है कोई भी वस्तु गति है तो किस वस्तु की अपेक्षा, जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे तब तक हम उसको नहीं बता सकते। यानी विराम, गति और गति तथा विराम सापेक्षिक है। सापेक्षिक है। एग्जाम्पल इसको समझेंगे। विराम और गति सापेक्षिक क्या है, कैसे है? कि एक बस है, उस बस पर कई यात्री बैठे हैं।
तो उस बस पर एक यात्री है, उसका नाम है श्याम। उसका नाम है श्याम, भी उस बस पर ही सफर कर रहा है। तो श्याम विराम में है। किसके अपेक्षा? उस बस पर जितने भी यात्री हैं, उस यात्रियों की अपेक्षा श्याम विराम में है, क्योंकि श्याम जिस बस पर है उसी बस पर और सभी लोग वही हैं, उसी के साथ है, तो अपने स्थान को नहीं बदल रहे हैं। तो श्याम जो है उस बस पर बैठे यात्रियों की अपेक्षा विराम में है, लेकिन श्याम उस रोड के किनारे बिजली के खंभे या उस रोड के किनारे जो अन्य व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्तियों की अपेक्षा श्याम गति में है। बात समझ में आया? उस व्यक्ति यानी जो है श्याम के बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति की अपेक्षा श्याम जो है विराम में है, लेकिन श्याम उस बस के नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ या फिर खड़ी है, या उस रोड के किनारे जो बिजली के खंभे हैं, पेड़ हैं, उस पेड़ के अपेक्षा श्याम जो है गति में है। पेड़ तो वहीं का वहीं है, लेकिन श्याम वहाँ से गाड़ी चल रही है तो दूर जा, तो गति में है। गति में हम कह सकते हैं कि जैसे ग्रह, सभी ग्रह जो है गति कर रहे हैं, सभी ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। तो ग्रह किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। और चंद्रमा एक उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, और पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का। तो एग्जाम्पल, चलता हुआ गाड़ी है ना, दौड़ता हुआ बालक, झूला झूलता हुआ कोई बालक है, तो यह सब जो है गति में समझा जाएगा। विराम में टेबल पर रखा हुआ किताब है ना, वह विराम में है। वह 1 घंटा पहले भी वहीं था, अभी भी वहीं है, 1 घंटे बाद भी वह वहीं रहेगा, तो वह विराम में है। तो विराम तथा गति एक दूसरे के सापेक्षिक है, हमने ये अच्छी तरह से समझ लिए। आगे जो है भौतिक राशि है, इसमें से सदिश और अदिश, सदिश राशियां और अदिश राशियां के बारे में हम पढ़ेंगे कि सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। सदिश को बोलते हैं वेक्टर और अदिश को कहा जाता है स्केलर। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश, सदिश माने साथ साथ उसमें दिशा भी रहेगा। सदिश, सदिश राशि और अदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि यानी वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो उसको कहते हैं सदिश राशि। वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। यानी वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। एग्जाम्पल, विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश राशि। वेग
कौन सा राशि है? सदिश राशि है। बल कौन सा राशि है? सदिश राशि है। तो यह सब जो है कौन सा राशि है? सदिश राशि है। तो अब यहां से जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बल सदिश राशि है। कैसे? कि किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि 5 न्यूटन का आप बल लगाइए। अब 5 न्यूटन का जहां भी वह व्यक्ति बल लगा रहा होगा, उसका बल लगाने की वह किस दिशा में लगा रहा होगा, उसका एक दिशा फिक्स होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, तो बल का जो दिशा है उधर से हम इस बोर्ड की तरफ जो है धक्का दे रहे हैं, तो इसका दिशा भी है और जितना बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का, वह भी फिक्स है। तो दिशा के साथ साथ उसमें परिमाण भी रहेगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहेगा, तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण की जरूरत होता है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। यानी वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, यानी वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। यानी वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की इसमें कोई जरूरत नहीं है, वैसे राशि को अदिश, अ का मतलब होता है नहीं, अदिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो उसको बोलते हैं अदिश राशि। और 100 माने 7, 100 माने 7, यानी जिसके में जो है दिशा भी साथ साथ रहेगा, परिमाण तो रहेगा ही रहेगा लेकिन उसमें दिशा भी साथ साथ रहेगा, तो उसी को बोलते हैं सदिश राशि। एग्जाम्पल में दूरी, चाल, क्षेत्रफल इत्यादि। तो यह सब जो है जितने भी है इसमें, जैसे दूरी है तो हम दूरी चाहे पूरब की दिशा में जाए, पश्चिम की दिशा में जाए, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊपर नीचे, हम किसी भी दिशाओं में जब चलेंगे तो वही रास्ता की जो कुल लंबाई होगा वही कहलाएगा दूरी। तो दूरी के लिए किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती है, चाल में भी दिशा की कोई जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल में भी दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सब जो राशि है यह अदिश राशि है। सदिश राशि 100 माने 7 और दिशा यानी वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको बोलते हैं सदिश राशि। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें जो है परिमाण हो, सिर्फ वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। ओ मने नहीं और दिशा मने दिशा नहीं रहना चाहिए, दिशा का उसमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। आप इसको जो है अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह दूरी क्या है ना? दूरी, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।